हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं जो कहानी उसका नाम है, शीर्षक है भेड़े और भेड़िए। हाँ, इस कहानी के जो राइटर है, लेखक है हरिशंकर परसाई। उनकी यह व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें जंगल के जानवर प्रजातंत्र लागू करने का निश्चय करते हैं। यह छोटा सा एक परिचय है कि आप इसको समझ लेंगे तो पाठ को अगर जानेंगे तो पाठ को पढ़ने में और भी आपको आसानी होगी कि यह जो कहानी है वह व्यंग्यात्मक रचना है, व्यंग्यपूर्ण रचना है। हमारे समाज के प्रति व्यंग्य किया गया है जिसमें जंगल के जानवर प्रजातंत्र लागू करने का निश्चय करते हैं और भेड़ के रूप में जो जनता, यहाँ भेड़े भेड़े जो शब्द है वो जनता को संबोधित करते हुए कहा गया है और जो भेड़िया शब्द है वो हम नेता लोग को संबोधित करते हुए कहा गया है। तो भेड़े जो है यह सोचकर खुश हो रही हैं कि अब उनकी सुरक्षा और भलाई होगी, कि जनता जो है वो खुश हो रही है कि उनकी सुरक्षा और भलाई होगी चुनाव लोकतंत्र आने पर। लेकिन चालाक भेड़िया जो है, जो नेता लोग हैं वो, और चापलूस सियार, यहाँ सियार संबोधित किया गया है। सियार शब्द का संबोधन अधिकारियों के लिए किया गया है जो नेता की चापलूसी करते हैं, उनके लिए किया गया है। तो सियार प्रचार, ढोंग और मीठी बातों से खुद को हितैषी, जनता के हितैषी साबित करने के लिए वो लोग मीठी बातों के जरिए खुद को हितैषी और संत साबित कर चुनाव जीत लेते हैं। झूठ बोल के जनता से चुनाव जीत लेते हैं और अंत में क्या होता है? अंत में यही होता है कि नियम कानून रहते हैं लेकिन धर्म के नाम पर भेड़ों का ही शोषण और विनाश किया जाता है। धर्म के नाम पर भेड़ों का ही शोषण और विनाश किया जाता है। ये भेड़ियों, नेता और अधिकारियों की मिली भगत है जो मासूम जनता को अपने झांसे में लेते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। आप बहुत अच्छे से इस पाठ को समझ पाएंगे। पाठ बिल्कुल ही बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक वन में पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन के हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थी। निहायत नेक, ईमानदार, कोमल और विनयी, दयालु, निर्दोष पशु को घास तक को जो जो पशु निर्दोष हो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से सॉरी बच्चों हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा और अगर उन्होंने कानून बना लिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? भेड़िया को ये चिंता है। भेड़िया लोग ये सोच रहे हैं कि कानून बन गया तो हम क्या खाएंगे? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। सियार, जो अभी मैंने बताया कि यहाँ बस तीन भागों में बांटा गया है। भेड़ जनता को संबोधित करते हैं, भेड़िया नेता, और ये जो सियार हैं वो चापलूस, उनके नेताओं के जो चापलूस अधिकारी होते हैं उनको।
तो एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार हड्डियों से लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके मौके के हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में कई सरकार बनने वाली है। नई सरकार बनने वाली है। हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को न मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करता न आता तो सियार शेर न हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है। अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी तो कहाँ? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे, वहां भी शेर और रीछ को ही लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे, वहां भी जगह नहीं है। सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंखें बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया। मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है? अरे, हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े और तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे, कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उसमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे, ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार हैं। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम हैं। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल लेने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, तुलसी की माला बोलते हैं, कंठी को तुलसी की माला जो होती है उसे कंठी बोलते हैं, कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना। सियार समझा रहा है भेड़िए को कि अपनी आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो वहीं किसी को तोड़ मत खाना।
भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं। आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे। इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और कलाकार है, और यह हरा धर्म गुरु। बस अब चलिए, जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं। और ये तीनों, बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत कीजिए। और ये और ये चल दिए और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियार के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से, संत भेड़िए की जय बोलो। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने भेड़ों ने देखो तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिन से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उसको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझें। सब मिलकर बोलो, संत भेड़िया की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने हुए थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखार बिंद से मैं भेड़िया संत से अपने मुखार बिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने का प्रार्थना करता, पर प्रेम वश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक का मतलब भाव की अधिकता के कारण से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाएंगे, पहचानेंगे भी कैसे? ये इस लोक के जीव हैं ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं, जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं, और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले धर्म गुरु हैं। अब कविराज आप को स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी,
पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंखों के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस के में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात आप सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का? कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। वे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, मने सब जगह सर्वशक्तिमान हैं। अतः आपके मस्तक पर तिलक रहती है। सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि आपकी है ज्योति लक्ष्य लक्ष्य खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके आपके चरणों में यह तुच्छ का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल हैं, निर्मल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए भेड़िए बलवान हैं, इसलिए इसलिए उनके हाथ में अपने हित को छोड़ छोड़ निश्चिंत हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़, वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं, ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में लोग बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्म गुरु ने उपदेश किया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़िए को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया। क्या कानून बनाया? हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। उम्मीद है कि ये पाठ आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।